झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार है। बस 1 महीने के अंदर ही इसके उद्घाटन की तारीख भी दे दी जाएगी। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने और यहां पहुंचने वाले यात्रियों का ख्याल रखते हुए सारी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से न सिर्फ आने जाने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि एयरपोर्ट बनने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ के उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। देवघर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ स्थापित है। यहाँ सावन के महीने में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुँचते हैं, तो वहीं वर्ष भर यहाँ देश भर से बाबा के भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में देवघर एयरपोर्ट बन जाने के बाद दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालु भी एक दिन के अंदर बाबा धाम पहुंचकर वैद्यनाथ धाम में दर्शन कर वापस लौट सकेंगे। देवघर जिला भले ही झारखंड में पड़ता है, लेकिन बिहार की सीमा से लगे होने की वजह से यहाँ के एयरपोर्ट का लाभ दोनों राज्यों को होगा। माना जा रहा है कि उड़ान शुरू हो जाने की वजह से व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। देवघर को मिलने जा रहे इस तोहफे से दोनों प्रदेशों को लाभ होने वाला है। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। BCAS के द्वारा टर्मिनल की बिल्डिंग और सिक्योरिटी चेकिंग को पूरा कर लिया गया है और शुरुआती दिनों में यहां फिलहाल इंडिगो और स्पाइस जेट को उड़ान भरने के लिए स्वीकृति मिल गई है। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और रांची जैसे शहरों के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में दोनों कंपनियां आवंटित स्टॉल के अनुसार सप्ताह में 3-3 दिन देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत करेंगी। बाद में यात्रियों की डिमांड बढ़ने के अनुसार उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। टिकटों की बुकिंग के लिए देवघर एयरपोर्ट को दोनों कंपनियां अभी मोबाइल ऐप और पोर्टल में अपडेट करने में जुटी हैं और अपडेट पूरा हो जाने के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढेंगरा का कहना है कि एयरपोर्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बहुत जल्द उद्घाटन का भी समय तय कर लिया जाएगा। बाबा धाम में एयरपोर्ट बना है तो यहाँ आने वाले यात्रियों को झारखंड की संस्कृति की झलक मिले और बाबा धाम जैसा वातावरण महसूस हो, इसके लिए एयरपोर्ट की दीवारों पर बाबा धाम की छवि उकेरी गई है। साथ ही संथाल की लोक संस्कृति और कलाकृति को भी बखूबी दर्शाया गया है। इसके अलावा लोगों का ध्यान रखते हुए सोलर पार्किंग जैसी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। देवघर एयरपोर्ट पर आने वाले पर्यटक यहां की यादें अपने साथ ले जाएं, इसके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि देश के कई एयरपोर्ट पर पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें देवघर एयरपोर्ट भी शामिल होगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी FTO के बारे में एक विभागीय अधिकारी के मुताबिक DGCA इसकी स्वीकृति देती है। सिंगल इंजन विमान से पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 200 घंटे की होगी। इसके साथ ही ट्रेनी को 6 पेपर की परीक्षा भी पास करनी होती है। वर्तमान में देश में तकरीबन 34 FTO हैं। झारखंड में जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट में इस तरह का FTO है, जबकि देवघर में दूसरा FTO होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।